के बाद यम का तीसरा अंग है अस्त्य। अस्त्य का शाब्दिक अर्थ है चोरी न करना। इसका यह मतलब नहीं कि धन की चोरी न करना, अपितु अपने मन, वचन, कर्म से किसी और के विचार, प्रसन्नता और संपत्ति को हासिल न करना ही अस्त्य है। जिस प्रकार आप किसी की सुंदरता या प्रसन्नता या अन्य किसी वस्तु को देखकर अपने मन में यह सोचें कि काश मेरे पास भी यह सब होता, तो ऐसे विचार मात्र से ही आप इन सब चीजों की चोरी कर चुके होते हो। अक्सर हम देखते हैं कि समाज या परिवार में अपने किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखकर उनको अपना आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पर चलने लगते हैं, और हमारी शिक्षा प्रणाली भी हमें यही शिक्षा देती है। जबकि योग में इसका विपरीत है। योग हमें सिखाता है कि धन, संपत्ति, भूमि, विचार, विद्या, व्यक्तित्व, कोई भी ऐसी वस्तु जिसे हमने अपने श्रम से अर्जित नहीं किया, वह लेने का विचार भी अस्तेय है। हर समय मन में हर वस्तु, विचार के प्रति जितना अधिक हो सके उतना समेट लो की इच्छा रखने से व्यक्ति की संपन्नता समाप्त हो जाती है। जब ऐसी चीजों का विचार मन में आता है, तो मन हमेशा गरीब ही रहता है। मन में उठी ऐसी इच्छाओं से ईर्ष्या बढ़ती है, और ऐसी ईर्ष्या को समाप्त करने के लिए हमें अस्त्य व्रत का पालन करना होगा। सर्वो रत्न उपलब्धि अर्थात सभी तरह के धन तुम्हें प्राप्त हो, परंतु चोरी करने का भाव भी मन में आने से चित्त पर उसका प्रभाव होता है। ऐसे भाव मन में आने से मन रोगग्रस्त हो जाता है। योग शरीर और मन को प्रभावित करने वाली क्रिया है। जब हम किसी वस्तु को अपने श्रम से अर्जित करते हैं, तो उसके भाव से हमें सुख और संतोष का अनुभव होता है, और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जागता है। यही आत्मविश्वास हमें सुदृढ़ मानसिक रूप से बनाता है। योग हमारी दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करता है। नियमित योगाभ्यास से हमारे सभी कार्य श्रेष्ठ, परिष्कृत एवं सफल होने लगते हैं। आज समाज में काम, क्रोध, लोभ आदि मनोविकारों के कारण अपराधों में वृद्धि हुई है। ऐसे में सभी को सत्य, अस्त्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी व्यक्तिगत उन्नति तक ही सीमित नहीं रहना, अपितु सामाजिक उन्नति में भी सहयोग करना है। इसी तरह व्यापार में भी लाभांश की एक सीमा होनी चाहिए। जो कहा जाए वही बेचा जाए। परंतु ऑनलाइन शॉपिंग आज एक ऐसा व्यापार है जहां वस्तु की गुणवत्ता दिखाई कुछ जाती है और दी कुछ जाती है। इसी तरह बड़ी-बड़ी कंपनियां, प्राइवेट बैंक ग्राहक को तरह-तरह के झूठे प्रलोभन देकर आकर्षित करती हैं, परंतु वास्तविकता कुछ और ही होती है। हाल ही में ऐसी ही एक घटना मेरे साथ हुई। मुझे बैंक की तरफ से एक कॉल आई कि आपको बैंक की तरफ से एक क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। मेरे मन में लालच आ गया और मैंने फ्री के लालच में वह कार्ड बनवा लिया। परंतु 1 साल के बाद जब मुझे पता चला मेरे अकाउंट से 499 रुपए डेबिट हुए, तो मैंने कस्टमर केयर पर कॉल करके पूछा, और मुझे पता चला कि यह कार्ड की एनुअल फीस है। बताया कुछ, वास्तविकता कुछ। भले ही बढ़ा चढ़ाकर बताना आर्थिक चोरी न हो, परंतु चोरी ही माना जाएगा। इसी तरह किसी व्यक्ति के हक को छीनना, बिना टिकट यात्रा करना, टैक्स चोरी करना, छल कपट करना, सभी चोरी की श्रेणी में आते हैं। जिस प्रकार सरकार गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं बनाती है, परंतु उसका लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचता, और बीच के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा वह लाभ मार लिया जाता है। भले ही अभ्यस्त समाज में आज हम सभी ऐसा कार्य किसी न किसी रूप में करते हैं, तो किसी दूसरे की निंदा न करें। अस्त्य एक मानसिक संकल्प है जिससे मन पर नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि संसार का समस्त कार्य व्यापार मन ही संचालित करता है। मन ही कर्ता, साक्षी व विवेकी है। जब किसी वस्तु को देखकर हमारे मन में लालच आता है, तो उस लालच के वश में पड़कर हम अस्त्य का पालन नहीं कर पाते। मन में पवित्रता और मन के वश में होने पर ही हम अस्त्य व्रत का पालन कर सकते हैं, और अस्त्य को अपनाने के लिए हमें संतोष का सद्गुण अपनाना होगा। हमारी सोच, विचार, अर्थनीति पवित्र और परिष्कृत होने चाहिए, जिससे हम किसी का अनुचित लाभ न उठाएं और न ही ऐसा लाभ किसी अन्य को उठाने दें। इसी तरह चोरी करना और चोरी होते हुए मूक दर्शक की तरह देखना
सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में देह हैं। प्राचीन समय से योग प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दिया गया एक अनमोल उपहार है। योग जीवन को जीने की कला है, जिसके द्वारा मन को जीतकर सत्य, अस्त्य, अहिंसा और निष्काम सेवा जैसे गुणों को अपने जीवन में अपनाकर हम एक सुखमय जीवन एवं स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए योग है जीवन का आधार, इसे न समझो तुम बेकार, योग से होता आत्मा का साक्षात्कार। इनकी जी आपने बहुत सी बातें कही और सारी बातें बड़ी